नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। गुवारा नगर की भारतीय स्टेट बैंक शाखा में विगत 27 जुलाई 2020 को खाताधारक देवेंद्र यादव पिता राजू यादव द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के बचत खाते से 4,000 रुपये की निकासी पत्रक भरकर दिया गया, लेकिन बैंक में कार्यरत कैशियर द्वारा 44,000 रुपये की राशि खाते से निकाल ली गई। जब देवेंद्र 29 जुलाई को पुनः बैंक आया और उसने अपने खाते की जानकारी के लिए स्टेटमेंट निकलवाया तो उसके खाते से 4,000 की रकम निकासी के बाद 40,000 की रकम उसी तिथि में निकाली गई। इसे गलती कहें या जानबूझकर की जाने वाली बैंक कर्मियों की अतिरिक्त आमदनी का तरीका। भारतीय स्टेट बैंक गुवारा की कार्यशैली पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं। हाँ भैया, आपका नाम क्या है? देवेंद्र यादव। पिताजी का नाम? राजू यादव। कहाँ के हैं आप? सूर की कॉलोनी। अच्छा, आपने बैंक से कितने पैसे निकाले? 4,000। कौन सी तारीख को? 27। कौन बैंक से? स्टेट बैंक। अच्छा, फिर आपको कैसे मालूम हुआ कि हमारे पैसे ज्यादा निकल गए? मैं 29 तारीख को आया, मैं जमा करने के लिए। हाँ। उसमें से 40,000 रुपये निकल गए। अच्छा, आपने कैसे पता पड़ा आपको कि पैसे निकल गए? स्टेट बैंक से। स्टेटमेंट। अच्छा, स्टेटमेंट निकलवाया आपने, उसमें जानकारी लगी आपको, तो आपने वहाँ के साहब को अवगत कराया? बोला है। क्या बोला उन्होंने? मुझे हमको जानकारी। अच्छा अच्छा, आपका कहना ये है कि हमने 4,000 रुपये भर निकाले हैं। हाँ। और 40,000 रुपये उन्हें अतिरिक्त निकाल लिए। हाँ। वो पैसा हमारा दिलवाया जा रहा है, वहाँ भी कोई किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं। अच्छा, मुझे केवल 4,000 रुपये मिले। आपका कहना ये है कि स्टेट बैंक गुवारा में ऐसा हो रहा है कि अपन पैसे निकाल रहे कम और निकल रहे हैं ज्यादा, और ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। हर प्रकार के व्यक्ति भी आते हैं जो शिक्षित हैं, नहीं है, जो नहीं जानते, उनके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। चलो ठीक। छतरपुर से सीनू संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। जनपद फतेहपुर के थाना सुल्तानपुर घोष में आने वाले पर्व मुहर्रम को लेकर पीस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें खागा के उपजिलाधिकारी प्रहलाद सिंह व थाना प्रभारी अवधेश मिश्रा मौजूद रहे। सरकार द्वारा कोई नई गाइडलाइंस न आने की वजह से पुरानी गाइडलाइंस पर ही अमल करने के दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें बताया गया कि कोई भी सार्वजनिक स्थान पर ना तो मूर्ति रखी जाएगी और ना ही मुहर्रम के कोई जुलूस निकाले जाएंगे। जो भी पूजा पाठ या मजलिस करनी है वो सब अपने घर पर ही रहकर करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। करेंगे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत मस्ट हो गया है। मैंने अपने सभी थानों को भी भेजा है। आप सभी लोग जान लीजिए, एक PIL माननीय उच्च न्यायालय में अभी पड़ी थी, उस पर माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा है कि प्रशासन प्रत्येक व्यक्ति में मास्क, उन्होंने यहीं से आदेश अपना शुरू किया है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस पे उन्होंने कहा इस चीज का 100% कंप्लायंस किया जाए। जिस हॉस्पिटल में, जिस नर्सिंग होम में इस चीज का पालन ना हो रहा हो, नर्सिंग होम बंद करा दिया जाए। जिस दुकान में इसका ना हो, नहीं कि जुर्माना लगा दीजिए 500, अरे बंद करा दिया जाए। उसको नहीं पालन कर पाता सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क लगाने का, तो बंद कर दो, प्रतिष्ठान चलाने की जरूरत नहीं है। हम उसको अलाउड नहीं करेंगे कि वो कोरोना महामारी को फैलाए। अब आप माननीय उच्च न्यायालय की भावना से अवगत हो सकते हैं। वो हमारे कार्यालयों को भी उन्होंने कहा है, सब चीजों को, मतलब उन्होंने कहा कि इस रोग को रोकने के लिए, प्रतिबंधित करने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का पालन करा दीजिए। वो तभी संभव है कि जब हम अपने त्योहार को अपने घरों में मनाएं। साथियों, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इसको हवा भी नहीं बनाना है, इससे बहुत ज्यादा भयभीत भी नहीं होना है, क्योंकि इम्यूनिटी का सवाल है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का सवाल है। अगर आप भयभीत हो जाओगे, डर जाओगे, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाओगे, तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। बस पालन करना है, बचाव करना है, अनुशासित रह के। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता शहनशाह आब्दी की रिपोर्ट। झांसी ग्वालियर रोड स्थित श्री सिद्धेश्वर मंदिर पर आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा अयोध्या में
श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के शिलान्यास का प्रसाद वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक रवि शर्मा तथा निवर्तमान भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष प्रदीप सरावगी सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व महानगर अध्यक्ष ने कहा कि 500 साल पुराना राम भक्तों का मंदिर निर्माण का सपना 5 अगस्त को पूरा होने की दिशा में अग्रसर हो गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास किए जाने के साथ ही त्याग और बलिदान का संघर्ष रंग ले आया। उन्होंने बताया कि श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम का प्रसाद वितरण किया गया। अटल जी क्या कार्यक्रम रहा है अपना ये 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद बड़ा ही बलिदान इस हिंदू समाज ने किया, इस भारत में रहने वाले राम भक्तों ने किया। बार बार मंदिर तोड़ा गया, लेकिन राम भक्तों की आस्था और विश्वास बना रहा, संघर्ष चलता रहा, त्याग और बलिदान का इतिहास लिखा जाता रहा। इसके बाद ये शुभ दिन आया जब हम सभी राम भक्तों का, जो 135 करोड़ भारतीयों ने एक सपना देखा था कि अयोध्या की राम जन्मभूमि पर भव्य राम का मंदिर का निर्माण हो, वो शुभ दिन आया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के और मुख्यमंत्री योगी जी के सहयोग से आज केवल राम जन्म स्थान पर ही भव्य मंदिर अयोध्या का कायाकल्प होने जा रहा है। उसका भूमि पूजन कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त को अयोध्या में संपन्न हुआ। उसी भूमि पूजन के कार्यक्रम का प्रसाद हमारी झांसी का भी जिस बड़ा सहयोग इस मंदिर के निर्माण में है, झांसी के लिए भेजा गया था। हमने सभी राम भक्तों को यहाँ पर बुला करके एक प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा और यहाँ के माध्यम से अब ये मोहल्लों में जाएगा ये प्रसाद और सभी राम भक्त अपने अपने मोहल्लों में सभी आस्था और विश्वास राम में रखने वाले लोगों को भगवान का प्रसाद पहुँचाने का काम करेंगे। झांसी से कैमरा पर्सन प्रभात साहनी के साथ सीनियर संवाददाता राजीव सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी की नई सड़क स्थित नगीना ट्रेलर के संचालक व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हाजी इब्राहिम नगीना ने बिलारी विधानसभा 30 के सपा विधायक मोहम्मद इरफान एडवोकेट के वलीदा का सोमवार को सुबह दिल्ली के अस्पताल में इंतकाल हो जाने से सपा कार्यकर्ताओं के अलावा अनेकों दलों के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर दौड़ गई। मंगलवार की दोपहर को हाजी इब्राहिम नगीना ने अपनी प्रतिष्ठान पर एक शोक सभा का आयोजन किया। कल फ़हीम इरफान विधायक 30 बिलारी के विधायक उनकी मां का इंतकाल हो गया। जैसे ही लोगों को हमें ये पता लगा कि उनकी मां का इंतकाल हो गया है, तो तमामी समाजवादी पार्टियों के लोगों में और जो सोशल वर्ग के लोग हैं उनमें सब में एक मायूसी सी छा गई। और मुझे भी इतना दुख है कि मेरा जब बिलारी में सबसे पहली बार मैं आया तो ये इनके घर से ही मैंने अपने कारोबार की स्टार्टिंग करी और जहाँ की ये रहने वाली हैं रामपुर में एक गांव जुटिया पड़ता है, वहाँ मेरी बड़ी बहन भी थी, वहाँ उनकी ये सहेली थी नादराबाजी, वहाँ से मेरा इनका बहन का रिश्ता, बहन भाई का रिश्ता जुड़ा, आज तक वो जुड़ा हुआ है। इतना दुख हुआ है मुझे जैसे मेरी सगी बहन चली गई। और इनके घर में बड़ी नेक रहमदिल यही थी नादराबाजी और इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, या अल्लाह इनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह इन्हें जन्नत नसीब फरमाए और घर वालों को सबको सब्र जमील अता फरमाए। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अभिषेक दीक्षित के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक जमुना पार व क्षेत्राधिकारी 12 के कुशल पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष शंकरगढ़ राजेश उपाध्याय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर उनके साम्राज्य को खत्म करने की कोशिश में लगी है। इसी कड़ी में शंकरगढ़ पुलिस ने सटीक सूचना पर एक युवक को तमंचे के साथ पकड़ गया। जब पुलिस द्वारा कड़ाई से पूछताछ की गई तो सारा जुर्म अपराधियों द्वारा कबूल कर लिया गया।
पूछताछ के बाद अवैध असलाह फैक्ट्री की बात भी कबूली, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने शंकरगढ़ के फुलवारिया गांव में दबिश दी तो मौके से एक और युवक असलाह बनाते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। पकड़े गए अंसार और इस्माइल तमंचा बनाकर बाहर सप्लाई करते थे। इनके पास से अलग अलग बोर के 5 तमंचे और कारतूस के अलावा असलाह बनाने के औजार भी बरामद हुए हैं। इधर लगातार हम एक अभियान चला रहे थे अवैध असलहों के खिलाफ। उस अभियान को हमने पहले भी 1 हफ्ते चलाया था, दोबारा भी वो अभियान शुरू किया। उसी अभियान के तहत एक अवैध शस्त्र की फैक्ट्री शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में पकड़ी गई है और उसमें असलहे बनाने के जो सामान थे वो सीज़ किया पुलिस ने और कई सारे अवैध असलहे भी सीज़ किए। आगे पुलिस अपनी वैधानिक कार्रवाई कर रही है। इस तरह से अवैध असलहों के खिलाफ हमारा अभियान लगातार चलता रहेगा। कितने लोग गिरफ्तार? अभी 2 लोगों के गिरफ्तार होने की सूचना हमें मिली है, अन्य लोगों की भी तलाश हम कर रहे हैं। हो सकता है इसमें और भी लोग सम्मिलित हों। प्रयागराज से सीनू संवाददाता अनिल कुमार मौर्य की रिपोर्ट। मुहर्रम व गणेश पूजा पर्व को लेकर कोतवाली में मंगलवार को शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में आए हुए सभी ताजियादार व गणेश पूजा समिति के सदस्यों ने एक राय होकर कहा कि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए जिस तरह विगत हर पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का ख्याल रखते हुए मनाया गया, ठीक उसी तरह गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्वों को मनाएंगे। ना तो ताजिया जुलूस और ना ही अखाड़ा जुलूस निकालेंगे और ना ही गणेश पूजा पंडाल लगेगा और ना ही विसर्जन किया जाएगा। इस दौरान तहसीलदार भगवान दास गुप्ता ने कहा कि कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी प्रकार के जुलूस नहीं निकलेंगे, चाहे वह गणेश विसर्जन जुलूस हो या फिर मुहर्रम का ही जुलूस क्यों ना हो। जिस तरह से हम लोग सभी पर्वों को अब तक मनाते चले आ रहे हैं सादगी के साथ, ठीक उसी तरह गणेश पूजा और मुहर्रम को मनाएंगे। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन करते हुए पर्वों को मनाएं, सड़क पर किसी भी प्रकार का जुलूस लेकर ना निकलें। वहीं क्षेत्राधिकारी भूषण वर्मा ने कहा कि दोनों पर्वों को घरों में रहकर मनाएं और शांति व्यवस्था बनाए रखें। मैंने आज पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई थी दुर्गा पूजा, गणेश पूजा एवं मुहर्रम को लेकर, जिसमें काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल था कि हम ताजिया बनाएंगे, ताजिया बना के इमाम चौक पे रखेंगे और 10वीं वाले दिन ताजिया के में से जो फूल माला वगैरह होता है उसको ले जाके करबला में दफन कर देंगे। लेकिन प्रशासन ने ये साफ साफ क्लियर कर दिया कि कोई भी ताजिया नहीं बनाई जाएगी, कोई भी गणेश मूर्ति नहीं स्थापित की जाएगी। सिर्फ आप लोग जो भी करना है अपने घरों में करें। तो हम शासन के गाइडलाइन का, शासन के आदेश का पालन करेंगे और लोगों से भी अपील करेंगे कि जो लोगों के मन में ये था कि वो ताजिया बना के इमाम चौक पर रखना चाहते हैं, वो इस बात को भूल जाएं। और क्योंकि ताजिया बना के चौक पर रखने से भीड़ इकट्ठा होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो सकेगा ठीक तरीके से। इसलिए ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इस कोरोना काल में लोगों का ध्यान रखते हुए ताजिया को न बनाएं, मूर्ति को स्थापित न करें, अपने घरों में जो भी करना है अपने घरों में करें और वहीं से अपने कार्यक्रम का समापन कर लें। हम लोगों ने यहाँ पर एक हिंदू धर्मावलंबियों और मुस्लिम धर्मावलंबियों की बैठक लोग उपस्थित थे, जिसमें आगामी समय में पड़ने वाले कुछ त्यौहार हैं, गणेश विसर्जन, गणेश पूजा के अतिरिक्त मुहर्रम, उनकी कमेटी के पदाधिकारियों से बातचीत की गई। इसके संबंध में कुछ निर्णय लिए गए। आपसी सौहार्द को बनाते हुए किसी भी तरह से कोई ताजिदारों के द्वारा किसी भी ताजिए नहीं बनाए जाएंगे, न रखे जाएंगे। इसी प्रकार हिंदू वर्ग के लोगों ने भी इस चीज़ का आश्वासन दिया कि गणेश प्रतिमा के पंडाल जो है वो नहीं लगाए जाएंगे। मूर्तिकारों से भी अपील कर ली गई है। बंगाल से जो लोग आते थे मूर्ति बनाते थे वो भी इस प्रकार की मूर्ति नहीं बनाएंगे। इस संबंध में भी लोगों को गाइडलाइंस बता दी गई हैं। आपस में घरों में रहकर जिस भी प्रकार से पूर्व में जो भी धार्मिक आयोजन होते रहे हैं विभिन्न धर्मों पर, उस चीज़ का ये लोग अनुपालन सुनिश्चित करेंगे और करवाएंगे। सर, प्रशासन की क्या भूमिका रहेगी पर्वों को लेके? हम लोग क्लोज मॉनिटरिंग करेंगे जैसे कि पहले करते आए हैं। इसके अतिरिक्त भी कोई भी विवाद न उत्पन्न होने पाए, इसके चलते विभिन्न वर्गों के बीच में पुनः वार्ता का दौर भी जारी रहेगा। छोटी छोटी समस्याओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाएगा और आपसी जो सहयोग है जनमानस का, उसको लेकर भी अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। धन्यवाद सर। देखिए,
अभी जो त्यौहार हम लोग अभी मनाते चले आ रहे हैं, होली से अभी तक जितने त्यौहार हम लोग मनाए हैं उनमें हम लोगों ने भीड़ कलेक्शन नहीं किया है, कोई समारोह नहीं मनाया। तो यही गुजारिश थी कि इन त्योहारों में जो गणेश चतुर्थी आने वाली है और अपना ताजिया आने वाला, दुर्गा पूजा आने वाला है, इन सब में समारोह आयोजित होना है। तो अच्छा ये होगा कि उन समारोहों को मूल में जो चीज़ें प्रारंभ में होती हैं उन पर ही विचार कर लिया जाए। अगर वो हो जाएंगी तो आगे फिर किन प्रतिबद्धताओं के अंदर उनको कराना पड़ेगा, ये ठीक नहीं होगा कि लोग अगर कलेक्ट होंगे तो यह महामारी से प्रभावित होंगे। इसलिए आज ये बैठक हुई थी कि ताजिया अगर रखा जाए तो क्यों रखा जाए, मूर्तियाँ रखी जाए तो क्यों रखी जाए। अच्छी बात ये निकल कर आई कि हमारे ताजिया दारों के जो अध्यक्ष थे उन्होंने स्वयं घोषणा किया है कि कोई ताजिया नहीं रखा जाएगा। हम लोगों ने तहे दिल से उसका स्वागत किया है। इसी तरीके से गणेश पूजा के जो अध्यक्ष थे उन्होंने भी घोषणा किया है कि कोई मूर्तियां नहीं बनेंगी। ये हम सब के लिए, जनमानस के लिए, भदोही की जनता के लिए बड़ा ही अच्छा निर्णय है और इस निर्णय का पालन होना चाहिए, जिससे हम इस महामारी से लड़ सकें और सबको सुरक्षित रख सकें, हमारी जनता सुरक्षित रख सके, सारे लोग सुरक्षित हम लोग रह सकें। ये हमारे यहाँ के जो गणमान्य लोग जो ताजियादार अध्यक्ष थे, जो गणेश चतुर्थी के अध्यक्ष थे, उनका जो निर्णय सभी लोगों ने बड़े सम्मान से इसको स्वीकार किया गया है। भदोही से सीनू संवाददाता खुर्शीद खान की रिपोर्ट। गुजरात वडोदरा के डभोई तहसील में आज सुबह से ही भारी बारिश के कारण लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। गुजरात से सीनियर संवाददाता हनीफ ढाबावाला की रिपोर्ट। इंदौर में अधिवक्ताओं ने किया जिला कोर्ट के बाहर प्रदर्शन। जिला कोर्ट और हाई कोर्ट को पूर्णतः खोलने को लेकर की गई मांग। भोपाल, उज्जैन में पूर्णतः खुली है कोर्ट। अधिवक्ता कोविड के तहत कोर्ट बंद होने से आर्थिक तंगी से हैं परेशान। रोजाना जिला कोर्ट और हाई कोर्ट में 25,000 से अधिक प्रकरण की होती है सुनवाई। पिछले 4 माह से फैमिली कोर्ट भी है बंद। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। कल्याणपुर के विधायक गणपत गायकवाड़, भाजपा के कल्याण अध्यक्ष संजय मोरे ने महाराष्ट्र कोकण के गणेश श्रद्धालुओं के लिए रत्नागिरी, सावंतवाड़ी, संगमनेर, चिपलुन इन क्षेत्रों के लिए 4 बसें कल्याणपुर के नागरिकों को सुविधा करके दिए। इस अवसर पर नागरिकों ने भाजपाई कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। कल्याण से सीनू संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। मऊ जिले के रतनपुरा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत मुबारकपुर में सरकारी राशन की दुकान तथा कोटेदार का नाम योगेंद्र कुमार यादव के नाम से अलॉट है। अंत्योदय कार्ड एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों की आपत्तिजनक कहना है कि राशन कम और पैसा अधिक लिया जाता है। स्थानीय लोगों द्वारा जानकारी मिली कि अंत्योदय कार्ड प्रति मूल्य 85 रुपये की जगह 100 रुपये लिया जाता है और पात्र गृहस्थी प्रति यूनिट प्रति मूल्य 13 की जगह 15 रुपये लिया जाता है। एक महिला कार्ड धारक जिनकी उम्र 85 वर्ष है, उनसे पूछने पर पता चला कि ग्रामवासियों को योगेंद्र यादव कोटेदार जिनके नाम से सरकारी दुकान अलॉट है वह राशन कम देते हैं। वहीं बता दें कि इस कोरोना वायरस महामारी के बीच जहां सरकार ने राशन फ्री देने का ऐलान किया है, वहीं ये कोटेदार कालाबाजारी में लगे हुए हैं। आपको तो राशन कहे हैं देने के लिए, जो कम दिए हैं तो कहे हैं देने के लिए, ले लीजिएगा। अभी अब नहीं बोले तो उनका यूनिट कार्ड अंत्योदय कार्ड है जो 35 किलो मिलना चाहिए, जिसमें 85 रुपये लगना चाहिए, 100 रुपये दिए 100 रुपये दिए हैं। 35 किलो मिला हमें, 100 रुपये लिए हैं। ये 85 रुपये लगना चाहिए, 85 रुपये लगना चाहिए लड़का कार्ड अंत्योदय। लीजिए आप लोग। मऊ से सीनू संवाददाता राम प्रवेश भारती की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।